Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का आज हम वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, दोनों नाम है इसके लिए। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या डेफिनेशन दी गई? द वेक्टर प्रोडक्ट of two non-zero vectors, vector A and vector B, is denoted by vector A cross vector B। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने डॉट लगाया था, तो वो डॉट प्रोडक्ट के लिए है, यहाँ पर क्रॉस लग रहा है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के लिए है। एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये हमारा इसका स्टेटमेंट है जिस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पर एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जब हमने लिया था तो वो स्केलर क्वांटिटी आती थी। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बढ़िया सा एक रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल, है ना। क्या करते हैं? अपने राइट हैंड पाम को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, जैसा मैं यहाँ पर फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थंब सेपरेट करना है, 90 डिग्री बनाना है यहाँ पर, और करना क्या है? दो वेक्टर जिसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम उसको देखते हैं इसके अलाउंग। तो आइए दो वेक्टर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होना चाहिए। सपोज करिए आपके पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, लाइक दिस। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच कुछ एंगल है, थीटा एंगल, और हमको क्या निकालना है अभी? ए क्रॉस बी। तो जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम अपना राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या कर लेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है कि हमारे पास ये वेक्टर है ए क्रॉस बी, मतलब ए टू बी। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है? ए टू बी। तो हमको क्या रखना है? अपना राइट हैंड इस तरह से एडजस्ट करना है कि पॉम किधर हो? डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, ए से बी की तरफ जाते हुए। ध्यान से देखें, ए से बी की तरफ जाते हुए, करेक्ट। अगर हमें बी से ए आना होता तो हम कैसे करते? ऐसे, डाउनवर्ड, ठीक है। कैसा? थोड़ा सा डाउनवर्ड, इस तरीके से। पॉम उधर जिधर डायरेक्शन हमें देनी है, यानी कि बी टू ए टू बी के लिए ए टू बी, ए टू बी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो थंब डायरेक्ट कर रहा है डायरेक्शन, वो थंब क्या करेगा? हमें डायरेक्ट करेगा डायरेक्शन की हमारा जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है कि प्लेन जिस पर ये दोनों बने हुए हैं, है ना, जो उन दोनों वेक्टर से प्लेन बन रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, अदरवाइज अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसे 3 डायमेंशन में समझना चाहते हैं तो कुछ कैसा दिखेगा? एक वेक्टर हमारा इधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ हम कह सकते हैं, और एक वेक्टर हमारा किधर है? मान लेते हैं इधर नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन, या वाई डायरेक्शन हम इधर ले ही लेते हैं। ऐसे देखो, एक्स एंड वाई। तो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स, वेक्टर वाई वेक्टर बी पॉजिटिव वाई। अब हमें क्या चाहिए? ए टू बी चाहिए। तो राइट हैंड हम यूज़ करेंगे, राइट हैंड इस तरह से एडजस्ट करेंगे, है ना, कुछ ऐसा, ऐसे एडजस्ट करेंगे राइट हैंड, और इधर से इधर आना है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा? रिजल्टेंट जो हमारी जेड एक्सिस होगी उसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि थंब हमको डाउनवर्ड मिला, माइनस जेड प्लस जेड, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई। तो हम क्या कर रहे हैं? ए टू बी आ रहे हैं। ए टू बी आप अपना राइट हैंड थंब यूज़ करिए और देखेंगे आप किधर डाउनवर्ड आपको मिल रहा है डायरेक्शन।
तो इन दोनों का ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये, और मैग्नीट्यूड दे रहा है ये वैल्यू। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। सपोज करिए एक्स एक्सिस मैंने इस डायरेक्शन में लिया और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में, यानी वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ पर है। अब हमको क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, है ना, कि हमारा पाम किधर हो, पाम उधर हो जिधर हमें दूसरा वेक्टर जाना है, इधर। तो अब इस बार हम यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अपसाइड हमें मिलेगा रिजल्टेंट का। तो ये हो गया डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, और उसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, राइट। ओके, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। और वो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो थीटा वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से 180 डिग्री। एन क्या है, एन यूनिट वेक्टर है, और परपेंडिकुलर होगा किसके, जस्ट इन दोनों वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर, अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। जैसी सिचुएशन होगी आप राइट हैंड रूल यूज कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ओके, एक कंडीशन है, कह रहा है इफ either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0, then theta is not defined। कि अगर दोनों वेक्टर कैसे हैं, जीरो वेक्टर हैं, तो यहाँ पर थीटा डिफाइन नहीं होगा। एंड इन दिस केस we define A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ पर A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर नॉन जीरो वेक्टर ही लेना है, हमें जीरो वेक्टर लेंगे तो हम उसको थीटा डिफाइन नहीं कर सकते उसमें, कि थीटा किधर से है, कितना है। सो उस समय हमारा A क्रॉस B की वैल्यू 0 हो जानी है। नाउ कुछ ऑब्जर्वेशंस थे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, उस ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं, आइए। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहता है कि A क्रॉस B जो भी वैल्यू आएगी है ना सॉल्व करने के बाद, इज अ वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज लेट A एंड B be two non-zero vector, then A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। कह रहे हैं मान लेते हैं दो वेक्टर है मेरे पास A एंड B, तब A क्रॉस B 0 कब होगा, इसकी कंडीशन दी जा रही है कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स पे भी 0 आ रहा है, इफ एंड ओनली if vector A and B are parallel, दोनों पैरेलल हुए, कोलिनियर हुए टू ईच अदर, तो क्या होगा, A क्रॉस B की वैल्यू 0 आएगी। किस तरीके से, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, वाई जरा सा सोचेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ बी निकालेंगे, और साइन क्या पैरेलल होगा तो एंगल होगा 0 डिग्री, एन कैप, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि टोटल मिलाकर 0 आ जाना है। यानी कि इस टाइम ऐसा क्या होता है, A क्रॉस B पैरेलल की कंडीशन में हमेशा A डॉट B के बराबर होता है। A डॉट B यानी एक स्केलर वैल्यू मिलेगी फिर आपको, है ना, 0 स्केलर ही है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसका। ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें क्या कहता है कि मान लेते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो कितना है, π/2। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। वाई, रीजन यहाँ पर है कि अगर हम लेते हैं A क्रॉस B तो A B साइन थीटा यानी π/2, एन कैप साइन π/2 की वैल्यू
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। तो मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू। नाउ जब हम ये कही दे रहे हैं कि जब पैरेलल होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, परपेंडिकुलर होगा तो ये आएगी, है ना। नाउ कंडीशन क्या बना, जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना, यूनिट वेक्टर्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हम क्या लेकर चलते हैं, जे कैप एंड के कैप। जब भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई इंटू आई कैप 0, क्यों, दोनों पैरेलल सेम साइड है ना, देखो सेम डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल है, 0, जे कैप इंटू जे कैप ऑल्सो 0, के कैप इंटू के कैप ऑल्सो 0। बट अगर हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस कि आई इंटू जे, अब आप देखें आई इंटू जे, है ना, अपना राइट हैंड रूल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से आई इंटू जे क्या होगा, देखो आई इंटू जे कहाँ, ये रहा आई इंटू जे, यानी कि के की डायरेक्शन हमको मिलने वाली है, आई इंटू जे यानी के कैप हो जाएगा वहाँ पर। जब भी हमारा जे इंटू के होगा आई कैप हो जाएगा, और हमारे पास अगर के इंटू आई कैप होगा तो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, जे कैप। आप चेक कर लें, अगर हमारे पास आई इंटू जे तो यानी के कैप, ठीक है, फिर से जे इंटू के यानी आई कैप, और के इंटू आई करेंगे, के इंटू आई तो क्या हो जाएगा, के इंटू आई के लिए जे कैप। अपोजिट जाएंगे जे इंटू के तो नेगेटिव ऑफ के, देखें आप जे इंटू के लिए, जे इंटू आई के लिए नेगेटिव ऑफ के। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम अपोजिट करते हैं जे कैप इंटू आई कैप क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम ऑफ के कैप। सिमिलरली के कैप इंटू जे कैप is minus time of I and I cap into K cap is minus time of J cap। तो ये इनके यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट आ रहा है, याद रखिए। ऐसे याद रखना है ओरली, तो आप याद रखिए कि सीरीज में चलेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, अपोजिट चलेंगे तो सीरीज मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। नाउ अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच एंगल नहीं पता है, आपको निकालना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट की टर्म में आप कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आप जो भी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी का, उसका मॉडुलस डिवाइड करिए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी से, तो जो भी एंगल आएगा उस रिस्पेक्टिव में आप थीटा के एंगल को निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, करेक्ट। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया कि आपको कैसे वेक्टर प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 फ्रॉम द NCERT। टिल दैट थैंक यू एंड जय हिंद।